नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के दिन हम आपसे चर्चा करेंगे हमारी उपज प्याज की बाजार स्थिति को लेकर। आज का दिन दिनांक देखें तो आज दिनांक है नवंबर 26 और वार है बुधवार। बुधवार का दिन है तो हमारी सभी कृषि उपज मंडियों में कामकाज का आज तीसरा दिन है और कल मंगलवार के दिन, परसों सोमवार के दिन और उसके पहले सप्ताह जो बीता उस सप्ताह के पिछले 2 या 3 दिनों के दौरान प्याज के बाजार में जो भी बदलाव देखने को मिला है वो बदलाव 2 या 3 स्वरूप में देखने को मिला है। पहला स्वरूप, हमारी जो पुरानी और नई वाली ये दोनों प्याज है उसकी थोक बाजार में जो आ रही है और उसकी क्वालिटी में जो बदलाव देखने को मिल रहा है वो एक। दूसरा, हमारी नई और पुरानी वाली प्याज के बाजार भाव की स्थिति में बदलाव। और तीसरा बदलाव, हमारे किसान भाइयों की मानसिकता अब इन दिनों में जो बन रही है वो तीसरा बदलाव। सबसे पहले देखें, पहला बदलाव जो है वो बदलाव नई और पुरानी वाली प्याज की थोक को लेकर। तो पुरानी वाली प्याज के थोक के ऊपर पिछले दिनों में बहुत बड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। पहला दबाव, बीच वाली जो प्याज है हमारी वो प्याज में बहुत झड़प से एक जर्मिनेशन की जो प्रक्रिया शुरू हो गई है उसके चलते उसके थोक में यानी कि पुरानी वाली प्याज की थोक जो बाजार में आ रही है उसमें कटौती दिखाई दी है पिछले दिनों के दौरान। साथ साथ पुरानी वाली प्याज में जो निचले वाला वर्ग था हमारा, जो हमारे किसान भाइयों ने कुछ ना कुछ जुगाड़ करके भी संग्रहित रखा था, वो निचले वाली प्याज में आखिरकार बिगाड़ बैठने की ज्यादा शुरुआत हो गई। तो वह वर्ग जो था वो वर्ग भी बाजार में कृषि उपज मंडियों में कम आ रहा था। ये दोनों वर्ग की कमी के साथ साथ ऊपर वाली सुपर बेस्ट पुरानी प्याज की जो क्वालिटी थी वो क्वालिटी थी हमारे किसान भाइयों के पास भी बहुत कम या कमतर थी। तो वो जो तीनों वर्ग को मिलाकर देखे तो कृषि उपज मंडियों में पुराने वाली प्याज की थोक पिछले सप्ताह के शुरुआती दिनों से ही कम आने की शुरुआत होकर पिछले सप्ताह के अंतिम दिनों तक में देखे तो ज्यादा से ज्यादा बाजारों में करीब करीब 50% तक कम लेवल पर आ पहुंची थी। और फिर इस सप्ताह की शुरुआत यानी कि सोमवार और मंगलवार के दिन देखे तो भी स्थिति वैसी ही बनी रही। साथ साथ नई वाली जो प्याज थी हमारी वो प्याज की थोक में कुछ बढ़त बनी, साथ साथ उसकी जो क्वालिटी थी वो आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता प्रतिदिन सुधर कर आने लगी, क्योंकि मौसम का माहौल प्रतिदिन सुधर रहा था, मौसम का माहौल प्रतिदिन बदल रहा था, पर्याप्त मात्रा में धूप उपलब्ध हो रही थी। तो हमारे किसान भाइयों की ओर से अपने अपने खेतों से खींची हुई नई प्याज 2 दिन 3 दिन 5 दिन जितने दिनों तक सुखाने की जरूरत होती थी उतने दिनों तक सूख कर बाजार में आने की शुरुआत हुई। तो नई वाली प्याज के क्वालिटी में सुधार दिखाई दे रहा है, प्रतिदिन सुधार दिखाई दे रहा है और उसी सुधार के आधार पर बाजार में नई वाली प्याज के भावों में स्थिति में सुधार दिखाई दे रहा है। अब कल के हिसाब से देखे, परसों के हिसाब से देखे तो नई वाली प्याज जो हमारी पिछले दिनों में बिक रही थी करीब करीब अच्छे से अच्छी प्याज 8 से 9 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, उसके सामने नई वाली प्याज की अच्छे से अच्छी क्वालिटी जो आ रही है वो पहुंच चुकी है करीब करीब 15 रुपये से लेकर 16 रुपये तक भी कोई कोई किसान भाई की नई वाली प्याज, अच्छी क्वालिटी वाली प्याज बिकती हुई दिखाई दे रही है। कल भी बिकी थी, परसों भी बिकी थी। खास करके राजस्थान के बाजारों में अलवर हो, खैरथल हो, सभी जगहों पर नई वाली प्याज बहुत बढ़िया मात्रा में आती रही है, फिर भी अच्छी क्वालिटी आ रही है तो बाजार भाव में वहां तक सुधार देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब पुरानी वाली प्याज के थोक के पास से ज्यादा अपेक्षा नहीं रखी जा सकती है, थोक के हिसाब से भी नहीं रखी जा सकती और
क्वालिटी के हिसाब से भी नहीं रखी जा सकती, क्योंकि बीच वाली क्वालिटी में जर्मिनेशन झड़प से फैल रहा है और निचले वाली क्वालिटी में बिगाड़ झड़प से फैल रहा है। तो इन दिनों की स्थिति ये थी। अब आने वाले दिनों में क्या हो सकता है? तो आने वाले दिनों में प्रतिदिन पुराने वाली प्याज का थोक कम होता जाएगा। साथ साथ सरकार की ओर से नाफेड़ की प्याज जो बाजार में पिछले दिनों में दिखाई देती थी और पिछले दिनों में उसका जो थोक आता था उसमें भी आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार रफ्तार कमी आने की शुरुआत हो गई है और उसकी असर के नीचे भी बाजार में थोक अवश्य कम होता जाएगा पुराने वाली प्याज का। और सामने नई वाली प्याज प्रति वर्ष इन दिनों के दौरान जितने थोक में आती थी उतने थोक में इस वर्ष की सीजन में आने की संभावना कम है, क्योंकि पिछली बारिश की वजह से खेतों में ही प्याज में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जो भी किसान भाई इन दिनों के दौरान अपनी प्याज निकालना चाहते थे वे नहीं निकाल पाए। जमीन में ही हमारी प्याज में बहुत सा नुकसान हुआ है। जो भी किसान भाई ने निकाल ली थी उन दिनों में उसी प्याज के ऊपर भी उसी बारिश की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो नई वाली प्याज का जो भी थोक आने की संभावना और शक्यताएं बारिश के पहले के दिनों में होती थी, वह संभावनाएं और शक्यताएं अब इस समय के दौरान नहीं बची है। नई प्याज की थोक बाजार में आने की शुरुआत के बाद इन दिनों तक में जितने मात्रा में बढ़ने चाहिए उतनी मात्रा में नहीं बढ़ पाई है और आने वाले दिनों में भी उसमें बहुत ज्यादा बढ़त की संभावना नहीं दिखती है। तो उसके चलते नजदीकी दिनों में ही यानी कि एक सप्ताह या 2 सप्ताह में बाजार में प्याज के बाजार में कुछ अच्छे की अपेक्षा हम रख सकते हैं। अच्छे की अपेक्षा यानी कि अच्छे से अच्छे बाजार सुधार की अपेक्षा हम अवश्य रख सकते हैं। दोस्तों अपने अपने खेतों में अभी भी प्याज को कुछ दिनों के लिए क्वालिटी के हिसाब से आगे बढ़ने का मौका देंगे तो क्वालिटी सुधर कर मिलेगी और सुधर कर मिली हुई जो भी क्वालिटी होगी हमारी उसके लिए बाजार के पास से हम कुछ खास अपेक्षा रख सकते हैं, कुछ ज्यादा अपेक्षा भी रख सकते हैं। दोस्तों इन दिनों में बाजार में स्थिति जब सुधार की ओर जा रही है तो नई प्याज की क्वालिटी कम से कम खेतों में जो प्याज खड़ी है उसकी क्वालिटी हम अवश्य सुधरने दें। दोस्तों आने वाले समय में वो ही प्याज हमारे किसान भाइयों के लिए कुछ मुनाफे की उपज भी बन सकती है। दोस्तों आज के दिन प्याज के ऊपर खास करके नई वाली प्याज के पास से जितनी आशा और अपेक्षा हम रख सकते हैं वो आशा और अपेक्षा हमारी बनी रहे, इसके लिए हमारी ओर से क्या करना चाहिए तो क्वालिटी की ओर अवश्य ध्यान दें। हमारे खेतों में खड़ी है प्याज तो उसकी संपूर्ण रूप से क्वालिटी बनने दे। दोस्तों हमारे ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक आज का हमारा ये एपिसोड पहुंचे बहुत जरूरी है और इसके लिए आपके सहयोग की अपेक्षा के साथ जय हिंद जय भारत।